नमस्कार किसान भाइयों। आईपीएल बायोलॉजिकल्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। सभी किसान भाई जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। फिर हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ लाइव हैं। आज हमारे साथ है शैलेंद्र मिश्रा जी, जो हमारे कंपनी के मार्केटिंग हेड है। इनका खेती से जुड़ा हुआ 24 से 25 सालों का एक्सपीरियंस है। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि लाइव में हमारे एक्सपर्ट आपके खेती से जुड़े प्रश्नों के उत्तर देंगे और जितना हो सकेगा हमारी तरफ से आपका खेती का जो भी समाधान है वो दिया जाएगा। तो कृपया करके आप सभी अपने-अपने प्रश्न कमेंट बॉक्स में पूछें, तो उसके अनुसार हमारे एक्सपर्ट उनका आंसर करेंगे। एक मिनट सर, मैं यही देख रहा हूँ। जस्ट अ मिनट। ठीक है, अब आप बोल सकते। हाँ जी, नमस्कार किसान भाइयों। आई होप मेरी आवाज आपको क्लियर पहुंच रही है। ऑडिबल? हाँ जी, अजी धान में यदि आपके फुटाव की समस्या आ रही है तो आप जो बेसल डोज में देते हैं, बेसल डोज जो हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उसके साथ में मिक्स करके आप वैम एचडी का प्रयोग कर सकते हैं। साथ में कोई बायोस्टिमुलेंट का भी आपको काफ़ी आपको इससे फ़ायदा होगा। एमएचटी हमारा इसमें 100 ग्राम प्रति एकड़ की दर से आप इस्तेमाल करेंगे, तो आपको इसमें काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। जो आपने बैंगन के बारे में शायद आपने बात की कि बैंगन में भी कुछ समस्या हमारे आ रही है। आपने क्या सवाल पूछा था? दोबारा एक बार बताएँगे? तो बैंगन में हमारे हरमनजोत कौर जो फार्मर है उन्होंने पूछा है कि बैंगन में इल्ली की समस्या है, कैसे कंट्रोल करें? हाँ जी, तो इल्ली के केस में बेसिकली आपको जो भी मतलब जो भी हमारे कैटरपिलर जो भी रेंज के प्रोडक्ट रहते हैं, उसमें आप जैसे जो हमारा मास्त्रा के नाम से बहुत एक अच्छा प्रोडक्ट आता है और उसको और इमामेक्टिन बेंजोएट के साथ में इस्तेमाल। इमामेक्टिन बेंजोएट आप करीबन 200 से 250 एमएल प्रति एकड़ की दर से डालें और साथ में जो महास्त्र है उसका 1 किलो प्रति एकड़ की डोज़ आप इसमें साथ में मिला करके टंकी से स्प्रे करेंगे, तो ये समस्या आपकी काफ़ी हद तक निराकरण तुरंत हो जाएगा। ओके। जी। तो हमारे नेक्स्ट किसान भाई है, अंकित कुमार नाम से है, जो पूछ रहे हैं कि धान में फुटाव नहीं हो रहा है, तो उसके लिए क्या करें? ओके। हाँ जी, धान में फुटाव के लिए बेसिकली जो आप अपनी बेसल डोज़ देते हैं, उसके साथ में वैम एचडी हमारा एक जो प्रोडक्ट आता है बिकॉज़ जो कि जड़ों की ग्रोथ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, उसका ज़रूर इस्तेमाल करें बिकॉज़ ये माइकोराइज़ा है बेसिकली और काफ़ी हाई हाई कंसंट्रेशन वाला माइकोराइज़ा है, जो आपकी जड़ों की सेकेंडरी और टर्शियरी रूट ग्रोथ को काफ़ी बढ़ाता है। क्योंकि माइकोराइज़ा अपना पूरा एक नेटवर्क बना करके अपने राइज़ोस्फीयर में
न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी को बढ़ा देता है पौधे के लिए, तो उसकी वजह से आपकी जो फुटान है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है। साथ में हमेशा ध्यान रखें कि आप किस मिट्टी में लगा रहे हैं अपना जो प्रोडक्ट लगा रहे हैं। अगर आपके पास कई बार ऐसा भी आता है कि लोग कहते हैं मैंने काफ़ी मात्रा में फर्टिलाइज़र इस्तेमाल किया है, माइक्रोन्यूट्रिएंट भी इस्तेमाल किए हैं, बट फिर भी फुटान नहीं आ रहा है, ग्रोथ नहीं आ रही है पौधे में, तो वहाँ पे एक बार पीएच की जाँच ज़रूर करा लें अपने ज़मीन में अंदर कि आपके ज़मीन का पीएच कैसा है। अगर आप क्योंकि मुझे लगता है जैसे ये बता रहे हैं इनकी शायद पीएच इनके सॉइल का थोड़ा-सा 7 से ऊपर होगा, 7.5 8 या साढ़े 8 भी हो सकता है। उस केस में एक प्रोडक्ट आता है सॉइल गोल्ड हमारा, आईपीएल बायोलॉजी का इसका सॉइल गोल्ड का इस्तेमाल करें तो उससे क्या है कि वो पौधे जो है आपकी मिट्टी के पीएच को सामान्य करेगा और उसके बाद ऑटोमेटिकली जो आपके प्लांट की ग्रोथ है वो बढ़नी शुरू हो जाएगी बिकॉज़ आपने न्यूट्रिशन काफ़ी ऑलरेडी शेयर किया हुआ है इसके साथ में। और संभव हो तो सल्फर का भी इस्तेमाल ज़रूर करें इसके साथ में 4 किलो प्रति एकड़ की दर से। ओके। जी, सो हमारे किसान भाई डोलाराम जी है जो कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं। जी। तो डोलाराम जी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए। ठीक है, हमारे एक किसान भाई है राहुल, तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि फसल में चोटी बेधक की समस्या आ रही है, पोका बोइंग की समस्या आ रही है, तो उसके लिए क्या करें? ओके, ये गन्ने की बात कर रहे हैं? जी। ओके। तो टॉप बोरर या जो चोटी बेधक जिसको हम बोलते हैं, इसके ऊपर से जो हमारी एक्सियल बड होती है उसको कई बार जो इंसेक्ट है वो कट कर देता है और उसकी जो लीनियर ग्रोथ है वो पौधे की हाइट बढ़ना रुक जाता है बेसिकली और साइड में कल्ले निकलने शुरू हो जाते हैं। तो उससे इसकी जो इफेक्टिव ग्रोथ है वो घट जाती है। उसके लिए आप हमेशा एक प्रोडक्ट हमारा आता है मेटाराइजियम एनिसोप्ली जो एक हमारा इंसेक्टिसाइड है जो काली चक्रा के नाम से आता है। उसका आप 2 किलो प्रति एकड़ की दर से इस्तेमाल कर सकते हैं। या अगर आप लिक्विड डोज़ देते हैं स्प्रे के लिए तो आप 1 लीटर प्रति एकड़ की दर से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कम से कम 16 से 17 टंकी या 15 टंकी के आसपास आप पानी उसमें लगाएँ। और जो आपने बताया कोक्का बोइंग के लिए तो उसमें हमारा स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस एक जो हमारा प्रोडक्ट आता है जिसको हम फसल रक्षक के नाम से काफ़ी पॉपुलरली जानते हैं। इसका इस्तेमाल करें, सेम डोज़ रहेगी 2 किलो प्रति एकड़ की। उससे ये काफ़ी हद तक इसको बहुत जल्दी इसका मतलब निदान इसको मिल जाएगा इनको। और इसके बारे में बता दूँ अगर आप ये यही दोनों प्रोडक्ट यानी मेटाराइज़म एनिसोप्ली या काली चक्रा और अपना स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस या फसल रक्षक अगर आप इसको थोड़ा-सा प्रोफाइलेक्टिक इस्तेमाल करेंगे यानी बीमारी आने के पहले अगर आप इसका इस्तेमाल कर देंगे, तो काफ़ी हद तक आपके खेत को प्रोटेक्शन मिलेगा शायद आपके यहाँ बीमारी घुसे ही ना खेत में, ये भी संभव है। तो इन दोनों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। डोज़ मैंने आपको ऑलरेडी बताई है, 2 किलो प्रति एकड़ की दर से करें। टॉप बोरर में आप मेटाराइज़म के साथ में बावेरिया बासियाना या दमन जो है उसको भी आप साथ में 1 किलो प्रति एकड़ या आधा लीटर प्रति एकड़ की दर से इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके। ठीक है, तो हमारे किसान भाई हैं मोहम्मद के जी, तो जी। वो पूछ रहे हैं कि गन्ने का बताइए सर, पेड़ी में ग्रोथ नहीं मिल रही है। अच्छा, तो अगर गन्ने की पेड़ी में ग्रोथ नहीं आ रही है तो इसमें बेसिकली जो आप जहाँ तक मेरे को है गन्ने में इन्होंने माइक्रोन्यूट्रिएंट का इस्तेमाल ज़रूर किया होगा। अगर उसके बाद भी ग्रोथ नहीं आ रही है, पेड़ी की फसल है तो इसका मतलब जो उसकी जड़ों का विकास है वो कुछ हद तक ब्लॉक हो रहा है। और साथ में जो इनका फ़ॉस्फ़ोरस का अपटेक है वो भी थोड़ा कंट्रोल घटा हुआ है, थोड़ा कम है इस समय। तो बेहतर होगा कि इसके साथ में जो हमारा एक प्रोडक्ट आता है फोस्टर के नाम से, जो फॉस्फेट सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया है। बिकॉज़ पेड़ी की फसल है तो पहले डीएपी ज़रूर डाला गया होगा लेकिन और बट वो क्योंकि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता है तो कई बार ज़मीन में फिक्स हो जाता है फ़ॉस्फ़ोरस। तो उसको रिलीज़ करने के लिए ज़रूरी है कि आप यहाँ पे पीएसबी का इस्तेमाल करें। फोस्टर के नाम से 4 किलो प्रति एकड़ की दर से आप इस्तेमाल करेंगे और साथ में नाइट्रोजन का अपटेक बढ़ाने के लिए केन मास्टर के नाम से एक प्रोडक्ट है जो बेसिकली एसिडोबैक्टर के हमारा जो बैक्टीरिया है नाइट्रोजन फिक्सिंग है। ये दोनों आप इस्तेमाल करें 4 किलो प्रति एकड़ की दर से फोस्टर और अगर आप एक साथ में पूरी डोज़ दे रहे हैं तो कम से कम 6 से 7 किलो केन मास्टर डालें। अगर 2 बार में देना चाहते हैं तो केन मास्टर की 5-5 किलो की डोज़ 2 बार में दे सकते हैं। तो आपकी फसल बहुत जल्दी ग्रोथ पकड़ेगी। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका। तो हमारे अगले किसान भाई पूछ रहे हैं दिनेश कुमार जी कि ज़्यादा पानी भरने के कारण गन्ना लाल हो रहा है, ओके, तो उसमें क्या डाला जाए? ठीक है। तो सबसे पहले तो आप पानी पानी की निकासी सुनिश्चित करें। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि पानी की निकासी अगर हो जाएगी तो आपका जो गन्ने में जो है उसको थोड़ा एरेशन मिलेगा, हवा का आवागमन सही हो जाएगा, सुचारू हो जाएगा आपकी ज़मीन के अंदर। दूसरा क्या है कि अगर खेत लाल हो रहा है इसका मतलब ये हो सकता है कि या तो आपके मतलब 2 चीज़ें हो सकती हैं इसमें। एक तो है कि आपके खेत में पोटाश की काफ़ी ज़्यादा है, वो पोटाश को आप
जो केएमबी हमारा होता है, पोटाश सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया जो है, पोटाश मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया, उसकी मदद से आप इसको इस्तेमाल करें। यानी ये पोटाश एक्टिवा के नाम से हमारा प्रोडक्ट एक आता है, आप उसका प्रयोग करें पहली चीज़, उससे आपके प्लांट की ग्रोथ भी सही हो जाएगी। अगर आपकी ज़मीन में कहीं पर आप ये चेक करेंगे लाल सड़ाम रोग तो नहीं लग रहा है, अगर वो है तो उस केस में आपको सॉइल की और सीड की ड्रेसिंग भी करनी पड़ेगी आगे चल के। तो उसके लिए आप हमारा ट्राइकोडर्मा और स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस यानी संजीवनी प्लस फसल रक्षक या बैकट्राइप और बायोहॉर्स हमारे 2 प्रोडक्ट्स आते हैं। इनका इस्तेमाल करें 2-2 लीटर प्रति एकड़ 2-2 किलो प्रति एकड़ की दर से, या अगर लिक्विड फॉर्म में करना चाहते हैं तो 1 लीटर प्रति एकड़ की दर से मिक्स करके आप इसको सॉइल की ड्रेसिंग ज़रूर करें, आपको लाभ मिलेगा। ठीक है सर, बहुत धन्यवाद। तो हमारे अगले किसान भाई विनीत शर्मा जी पूछ रहे हैं कि उनके मीलीबग की फसल में प्रॉब्लम है, तो मीलीबग के लिए क्या दवाई डाल सकते कौन सी हैं? फसल है जो जिसमें मिलीबग का इनको समस्या आ रहा है? गन्ने विनीत में है शर्मा जी ने कोई फसल नहीं बताया है, उन्होंने मीलीबग के बारे में। मैंने कुछ देर पहले भी जिक्र किया था काली चक्रा का। काली चक्रा जो मेटाराइजिम एनिसोप्ली हमारा एक इंसेक्टिसाइड है, बायोलॉजिकल इंसेक्टिसाइड है, जैविक कीटनाशी है। बहुत ही इफेक्टिव होता है ये मिलीबग के ऊपर। इसका अगर इस्तेमाल करेंगे 2 किलो प्रति एकड़ की दर से, और साथ में यदि इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट पेस्ट मैनेजमेंट करना चाहे तो साथ में हमारा प्रोफेनोफॉस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं लगभग 250 से 300 ml प्रति एकड़ की दर से। ये दोनों का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करेंगे तो इमीडिएटली आपको लाभ मिलेगा, मिलीबग कंट्रोल में आ जाएगी आपकी। ठीक है जी। तो हमारे अगले किसान भाई पूछ रहे हैं कि उनकी फसल में टॉप बोरर की समस्या ज़्यादा आ रही है, टॉप बोरर के लिए क्या कर सकते हैं? सर टॉप बोरर का मैंने कुछ देर पहले भी आपसे जिक्र किया कि मेटाराइजियम एनिसोप्ली अगेन काली चक्रा प्लस दमन यानी बावेरिया बासियाना, ये दोनों बायोलॉजिकल इंसेक्टिसाइड्स हैं जो पूरा कंट्रोल देंगे सिस्टमिक और कॉन्टैक्ट लेवल पे। इन दोनों का इस्तेमाल करें, 2 किलो प्रति एकड़ की दर से दोनों प्रोडक्ट को मिक्स करके ये स्प्रे करेंगे या नीचे यूज़ करेंगे तो इमीडिएटली आपको फ़ायदा मिलेगा। ये दोनों लिक्विड फॉर्मुलेशन में भी उपलब्ध हैं। अगर अभी गन्ने में स्प्रे अगर किया जा सकता है, तो 1-1 लीटर प्रति एकड़ की दर से इसको मिक्स करके इसका स्प्रे करेंगे, आपको तुरंत लाभ मिलेगा। ठीक है, तो हमारे अगले किसान भाई पूछ रहे हैं गुरविंदर सिंह जी कि अमरूद में फल मक्खी का क्या उपचार कर सकते हैं? ओके। अमरूद में बेसिकली मक्खी में क्या है कि मक्खी केवल आती है, डंक मार के चली जाती है और आपके फसल की वैल्यू खत्म कर देती है, क्योंकि उसमें छेद बन जाता है काला, तो उसकी वैल्यू आपको मार्केट में नहीं मिलती। उसका प्रोडक्शन पे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आता, लेकिन उसकी जो लागत कीमत जो है वो खत्म हो जाती है मार्केट में। तो उसको कंट्रोल करने के लिए कोई फ्यूमिगेंट इस्तेमाल किया जा सकता है, बिकॉज़ इसका बायोलॉजिकल में इसका एज़ सच कोई निदान डायरेक्ट नहीं है, बिकॉज़ वो बहुत थोड़े समय के लिए वहाँ आती है और हिट करके चली जाती है। तो इसके लिए आप अगर आप केमिकल में जाना चाहें तो लैम्ब्डा साइलोथ्रिन एक केमिकल है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बट कि आप इसके लिए फेरोमोन ट्रैप इस्तेमाल करें तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। मतलब बायोलॉजिकल सॉल्यूशन है, आपके खेत में कोई केमिकल का इम्पैक्ट भी नहीं आएगा और साथ में आपकी जो मक्खी है वो भी इमीडिएटली कंट्रोल में आ जाएगी। तो आप फेरोमोन ट्रैप्स बहुत सारी कंपनियाँ देती हैं, फेरोमोन ट्रैप इस्तेमाल करें, आपको निदान तुरंत मिलेगा। ठीक है, तो हमारे अगले किसान भाई पूछ रहे हैं जी। कि आलू में चेचक के लिए क्या कर सकते हैं? ओके। हालाँकि अभी आलू की फसल आने में समय है, बट हाँ, आपने बहुत अच्छे समय पे इसका सवाल पूछा है। तो आलू की चेचक के लिए हमारे 2 प्रोडक्ट्स आते हैं, बैक्टवाइप और बायोहर्ज, मैंने थोड़ी देर पहले भी ज़िक्र किया था। आप इन दोनों प्रोडक्ट्स प्रोफाइलेक्टिक बेसिस पर करें, यानी कि आप सॉइल के समय से ही आप इसका इस्तेमाल आप सोइंग के टाइम पे यूज़ करेंगे आप अपने खेत में, तो ये आपको पाउडर फॉर्म में भी अवेलेबल है और लिक्विड फॉर्म में भी अवेलेबल है। इन दोनों प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे तो आपको इमीडिएट रिजल्ट मिलेगा और आलू की फसल आपकी समझिए कि ये चेचक की समस्या तो पूरी तरह से निदान मिल जाएगा। इसकी मतलब जो शेप है वो भी सुधरेगी, जो प्रकार है फसल का वो भी काफ़ी सुधार में आ जाएगा। तो बहुत अच्छा लाभ आपको इसमें मिलेगा। ठीक है, तो और कोई हमारे किसान भाई हैं जिनका कोई क्वेश्चन है? कृपया अपना प्रश्न पूछें हमें, ताकि हमारे एक्सपर्ट आपके सहायता कर सकें। ओके, ठीक है किसान भाइयों, तो थैंक यू सो मच आप सभी का हमारे लाइव में आने के लिए। हम जल्दी एक नया लाइव लेके आएँगे आपके लिए एक क्वेश्चन प्रश्नोत्तरी के लिए, तो हम जल्दी लौटेंगे।
मिलते हैं अगले लाइव के अंदर, तब तक के थैंक यू सो मच और हमारे आईपीएल बायोलॉजिकल्स के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। धन्यवाद।